Hello students, this is Parag Desle and I welcome you all in this lecture series on fluid mechanics. In the today's lecture, we are going to discuss what is the question paper pattern for end sem examination of the fluid mechanics. ठीक है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में हमें पता है कि 70 मार्क्स के लिए हमारा क्वेश्चन पेपर होने वाला है. तो 70 मार्क्स में हमें 4 यूनिट्स है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जनरली ऐसा होता है कि अभी तक क्वेश्चन पेपर जितने आए हैं उसमें हमारा ये जो यूनिट है ये काइनेमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है. पता है हमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 विल बी डिपेंडेंट ऑन काइनेमेटिक्स. हमारा यूनिट नंबर 3 जो है यूनिट 3 उसके ऊपर ये दो क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें ये 1 और 2 आपको सॉल्व करना है. एक तो ये सॉल्व करो, एक तो इसको सॉल्व करो. एक में अगर 3 बीट रहेंगे तो 4, 6, 7 के रहते हैं, तो टोटल कितना बनता है? 17 मार्क्स बनता है. कितना बनता है? इस यूनिट से आपको 17 मार्क्स आने वाले हैं. तो ये तीनों मिला के 17 आप ऑप्टिंग करो या इन तीनों को मिला के 17 ऑप्टिंग करो, आपकी मर्जी है. जनरली इसमें देखा गया है कि स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन के जो न्यूमेरिकल्स है वो 7 मार्क्स के लिए आते हैं और बाकी थ्योरी आता है न्यूमेरिकल्स. ठीक है, ये अगर नहीं किया है आपने, ये काइनेमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 में आखिरी वाले 2-3 लेक्चर है, स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन, ये अगर नहीं किए हैं तो अभी वापस जाओ वहाँ पे, उसको कंप्लीट करो, उसको ऑप्शन में नहीं रखना है. ठीक है, क्योंकि ये लास्ट वाला पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेटेज है. आप कोई भी क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो, स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्क्स है. ठीक है, तो उसमें 7-7 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर भी थे हो जनरली, तो उनको छोड़ना नहीं है. और उसके ऊपर थ्योरी भी आ जाता है, स्ट्रीम फंक्शन का डेफिनेशन पूछ लेते हैं 4 मार्क्स के लिए. ठीक है, तो आसान है, उसको एक बार देख लो. ठीक है, फिर ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ये आपका काइनेमेटिक्स खत्म होने के बाद डायनामिक्स स्टार्ट करते हैं हम. तो यूनिट नंबर 4 डायनामिक्स के ऊपर आएंगे. ये कहाँ पे आएंगे? यूनिट 4 डायनामिक्स के ऊपर ये 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसका पैटर्न थोड़ा 1 मार्क्स ज़्यादा होने की वजह से, अभी देखो 18 मार्क्स के लिए होता है. इधर से 18 ले लो या इधर से 18 ले लो, आपकी मर्जी, डिपेंड करता है. ठीक है, इसको ये 3 और 4 क्या रहेंगे, एक दूसरे को और रहेंगे. ठीक है, इसमें जो न्यूमेरिकल रहेंगे डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, तो वो हमें करके रखने हैं. ठीक है, पैटर्न तो यही है, मतलब 4, 6 और 8 का न्यूमेरिकल रहेगा, 4, 6 का थ्योरी या डेरिवेशन होता है, 6 में डेरिवेशन आता है, 4 में आपको कोई भी नोट क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशंस को पूछा जाता है. सही है. फिर डायनामिक्स खत्म होने के बाद में डायनामिक्स का अगला हिस्सा कंटिन्यूएशन है जो इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लो, जो कि हमारा यूनिट नंबर 5 है. यूनिट नंबर 5 इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लो. इसके ऊपर ये 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें क्या रहेगा, 4, 6, 8, अगेन कितना बनता है? 18 बनता है. तो यहाँ से 18 मार्क्स ले लो या यहाँ से 18 मार्क्स ले लो, ये एक दूसरे को क्या रहेंगे? और रहेंगे. गेटिंग और नॉट? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लो, इसमें ड्रैग एंड लिफ्ट भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रैग एंड लिफ्ट, उसको छोड़ना नहीं है, इसके क्वेश्चंस रहते ज़्यादा. ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर के डेफिनेशंस, उसके ऊपर की थ्योरी आती है जनरली, और ड्रैग एंड लिफ्ट के न्यूमेरिकल्स आते हैं. ये क्या है? एक्सटर्नल के बारे में. इंटरनल पाइप फ्लो के बारे में कैसे हो जाता है, इंटरनल इधर भी बहुत वेटेज दिया है, तो इधर इंटरनल का उतना वेटेज नहीं, एक्सटर्नल को ज़्यादा वेटेज होता है इधर. ठीक है, दो ही लेक्चर लिया हमने, शायद 2 में पूरा कवर किया है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा वेटेज है. सही है, लास्ट वाले 2 लेक्चर देख लो. फिर आएंगे लास्ट यूनिट पे जो कि हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है. सबसे लॉलीपॉप यूनिट, सबसे ज़्यादा मार्क्स हम यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं कम टाइम में. मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर उसका आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया होगा तो आप इसको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना यहाँ से स्टार्ट करो. यहाँ पे आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जिसमें आपको क्या रहता है, मतलब बीट अगर 3 भी रहेंगे लेकिन वो 2 ही रहते हैं. कैसे देखो बताता हूँ मैं. जैसे मैंने बताया क्लास में भी, लेक्चर जब लिए थे, तो यहाँ पे आपको एक डेरिवेशन पूछा जाता है 9 मार्क्स के लिए. अभी तक कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लो, ये पैटर्न चेंज नहीं हुआ है. ये लास्ट क्वेश्चन का जो पैटर्न है ए एज इट इज है, इसमें ये 2 डेरिवेशन हमको और में पूछते ही है. किसके डेरिवेशन से? ये बकिंगम पाई थ्योरम के. पाई टर्म्स को डिराइव करना होता है, पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 1, पाई 2, पाई 3 फाइंड करने का काम जो होता है ना, जिसके 8-10 क्वेश्चन मैंने करवा के दिए, उसका पीडीएफ भी दिया है सॉल्यूशन का, उसको देखो, वो कंप्लीट करके जाना है, 9 मार्क्स डायरेक्ट मिल जाते हैं. ठीक है ना. और फिर बचा हुआ 4-4 मार्क्स जो है वो आपको एक तो मॉडल लॉ पूछेंगे, क्या रहता है, नंबर रहता है, नंबर 2 नंबर्स पूछते हैं 4 मार्क्स के लिए, और 2 मॉडल लॉ पूछते हैं 4 मार्क्स के लिए. इतना ही है इसमें. यही पैटर्न इधर भी रिपीट होता है और में भी एग्जैक्ट सेम होता है. सही है, तो 3 ही तो टॉपिक है, एक मॉडल नंबर है, एक मॉडल लॉ है और एक आपके डेरिवेशन है. इतना ही करके जाना है, आपके 17 मार्क्स 100% फिक्स हो जाते हैं. कितने? 17 मार्क्स. यहाँ से लो या यहाँ से लो, क्वेश्चन पेपर्स को ऑब्जर्व करो, एग्जैक्टली सेम पैटर्न होता है. सही है.
तो ये यूनिट नंबर, और कम से कम टाइम में 5 ही लेक्चर है इसके ऊपर, लास्ट लेक्चर, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द पैटर्न ऑफ द 70 मार्क्स क्वेश्चन पेपर ऑफ इनसेम फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।